को, गीता के मंत्रों को, गीता की ऋचाओं को पढ़ा, पर कुछ वहां ऐसा नहीं दिखा कि उनकी निद्रा दूर हुई हो। श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेदों का पका हुआ फल है, पर कोई लाभ मिला नहीं, क्या बात है। तो सुनाया, सनकादियों ने बताया एक उदाहरण के द्वारा, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं होता है, हम किसी को नहीं समझा पाते, तब वो समझ नहीं पाता है। तो समझाने के लिए उदाहरण होना चाहिए। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तम ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। उन्होंने बताया जैसे आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष में जो आम लगता है और समय पाकर वो परिपक्व हो जाता है, फिर पके हुए हम आम को खाएं तो मीठा लगेगा ना। आम के पेड़ को कहीं हम खाएं तो मीठा लगेगा, पत्ते को खाएं लगेगा मीठा, डाली को खाएं मीठी नहीं लगेगी। और वो जब उसका फल, उसका सारा सार जो है वो लगा हुआ पक जाता है, तब वो है मीठा लगता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों से तो बना है, पर ये पका हुआ फल। दूसरा उदाहरण दिया, अमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्तेन स्वाद्यते तथा, अमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्तेन स्वाद्यते तथा, सा भूया संपृथक भूता फले विश्व मनोहर। वही फल अलग होकर के विश्व मनोहर हो जाता है। यथा दुग्धे स्थितम सरफरना स्वादायोपकल्पते पृथक भूताम ही तदगव्यम देवानाम रसवर्धनम। दूसरा उदाहरण दिया, दूसरे नंबर की बात को कहा, समझाया। सबको पता है घी कहाँ से आता है। आप जो घी लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो, कहाँ से लाए? हैदराबाद साइड से लाए। और मैं बताऊं घी कहाँ से आता है। घी हमेशा दूध से ही प्राप्त होता है। अब कोई कहे कि दूध में हम घी को खोजें, मिल जाएगा। दूध में हम घी को कहीं खोजना चाहें तो कभी प्राप्त नहीं होगा। उसकी क्रिया होती है, उसको जमाया जाता है, मठा डाला जाता है, एक दिन रखा रहेगा, फिर उसका मंथन किया जाता है, फिर उसको निकाला जाएगा, फिर गर्म किया जाएगा, तब वो घी में परिणत होगा। दूध सुबह का लगाया हुआ यदि गर्मी का मौसम है तो शाम तक खराब हो जाएगा। दही 2-4 दिन चल जाएगा, पर घी बरसों चलता है। 1 वर्ष तक भी और 2 वर्ष तक भी घी खराब होता है। जबकि दूध ही रत्न है, घी भी रत्न ही है। सनकादियों ने समझाया कि वेदों का फल है, पर वो वेद तो दूध है और श्रीमद् भागवत महापुराण घी है। ये दूध से प्राप्त घी है। एक उदाहरण और दिया, इक्षोणामपि मध्यांते सर्गरा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च निष्ठा तथा भागवती कथा। जैसे गन्ने में रस ही रस व्याप्त होता है, इतना मीठा गन्ना नहीं होता, उतनी मीठी उसी से बनी हुई शक्कर होती है। शक्कर गन्ने के रस से ही बनी जाती है, तो अलग होकर के फल ज्यादा बढ़ जाता है। देवर्षि नारद समझ गए, बोलो ठीक है, अब ऐसा करो कि उनका दुख कैसे दूर हो, उनका बुढ़ापा कैसे दूर हो। देवर्षि नारद ने कहा कि आप कथा सुनाओ उनके नाम से, उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ और उनकी समस्या, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। बोले महाराज ये कथा कितने दिन की होती है, कैसे सुनाई जाती है? सनकादि बोले कि ऐसा करो, अब तुम ज्यादा नहीं समझ पाओगे, तुमको कौन समझाए, हम ही कथा सुनाएंगे, उनके नाम से हम कथा सुनाएंगे। और श्रोता कौन बनेगा? देवर्षि नारद बोले मैं श्रोता बनूंगा और तुम कथा सुनाओ। गंगा के किनारे हरिद्वार पर आए और वहाँ एक मंच बनाया, वहाँ कथा की व्यवस्था की। एक मंच पर 4 ऋषि आसीन हुए और श्रोता बने देवर्षि नारद। भक्ति ज्ञान वैराग्य के नाम से संकल्प किया कि उनकी समस्या, उनका बुढ़ापा दूर हो जाए। सनकादियों ने कथा शुरू की। चारों भाई क्रमशः कथा सुनाते, देवर्षि नारद श्रोता बने। और कथा जो ही प्रारंभ हुई, हरिनाम संकीर्तन हुआ। इतने जोर से संकीर्तन किया कि
भक्ति ज्ञान और वैराग्य वृंदावन से नाचते गाते हुए हरिद्वार पहुंच गए। जो जगाने से उठ नहीं रहे थे वह चल करके हरिद्वार पहुंच गए। कथा में सभी को देवर्षि नारद ने देखा, सनकादियों ने देखा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य कहां से प्रकट हो गए। सूत जी ने कहा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत महापुराण के अर्थ से प्रकट हो गए। वहां कथा हुई और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा सदा सदा के लिए हमेशा के लिए दूर हो गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण से सारी व्यथा सारी परेशानी दूर हो जाती है। सूत जी से पूछा सनकादियों ने, और इधर देवर्षि नारद ने पूछा कुमारों से, सनकादियों से पूछा। यहाँ सूत जी सुना रहे हैं सोनक आदि ऋषियों को, सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, और वहां देवर्षि नारद ने सनकादियों से पूछा। क्या पूछा कि श्रीमद् भागवत महापुराण से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। ध्यान से सुने, ध्यान की बात है कि भागवत कथा को सुन करके कौन कौन पुनीत हो जाते हैं, कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। हे मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचरता मार्गा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाशिकामिनः सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो व्यक्ति सदैव पाप कर्म करता रहता है, दुराचारी है, उल्टे मार्ग से जाता है, क्रोधी है, कामी है, कुटिल है, वह भी कथा सुन करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन करके पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका तृष्णा कुलाश्चर्म धर्म विवर्जिता एदंभिका मति शरणोऽपि हिंसकाः सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सत्य नहीं बोलता, माता पिता का तिरस्कार करता है, चारों आश्रमों से वर्जित, आश्रम धर्म से भी वह वर्जित है, दंभी है, मत्सर है, हिंसक है, वह भी कथा को कहीं सुने तो पवित्र हो जाता है। पंचोग्र पापश्च छलमच्छद पंचोग्र पापश्च छलच्छद्मकारिणः क्रूराः पिशाचाइव निर्दयाश्च ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारिकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। कायेन वाचा मनसा विपादकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्फुटा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। मन से, कर्म से, वचन से कोई पापी हो, कैसा भी जीव हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से वह पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। यहाँ तक कि जो मर गया है, अधोगति में है, प्रेत योनि में, वही भी श्रीमद् भागवत महापुराण से पवित्र हो जाता है। उसके नाम से कोई कथा कराए, उसको समर्पित वो फल कर दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इतनी बात जब कही तो देवर्षि नारद बोले कि कोई ऐसा कोई जीता जागता प्रमाण है। नारद जी ने कहा सनकादियों के प्रति, आपने कहा कोई व्यक्ति मर गया, वो प्रेत बन गया और उसका उद्धार हो गया, कोई ऐसा उदाहरण है, कह सकते हो कि कौन मुक्त हुआ, कौन विमुक्त हुआ, किसका उद्धार हुआ। तो यहाँ सनकादियों ने सुनाया, कहा दृष्टांत सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वा भूतपत्यनमुत्तमं यत्र धर्म यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत कर्म तत्परः। तुंगभद्रा के किनारे ग्राम था जिसमें आत्मदेव नाम के पंडित जी रहा करते थे। अन्य लोग उसमें रहते थे, पर ब्राह्मण देवता जिनका नाम आत्मदेव था वह निवास करते थे। और आत्मदेव ब्राह्मण वेद वेदांतों से निष्णात, प्रभात में उठ जाना, देव पूजन करना, भिक्षायाटन करना, भगवान का पूजन करना, दूसरे सूर्य के समान वह प्रकाशित थे, तेजोमय थे। ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ था,
पत्नी का नाम धुंधुली था और उनका नाम आत्मदेव था। ध्यान दें, जीवन में 4 प्रकार के सुख होते हैं। कितने सुख होते हैं? 4 प्रकार के। प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख है कि काया हमारी निरोगी हो, किसी प्रकार का रोग ना हो। हम खाने की कोई भी वस्तु खाएं या मर्जी से कुछ ना खाएं, हमारा शरीर हमारे अनुसार हो। यदि निरोगी काया है तो समझो पहले नंबर का सुख हमें प्राप्त है। प्रथम सुख निरोगी काया। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर धन बहु माया। दूसरा सुख है कि किसी के सामने हाथ पसारने की नौबत ना आए कि 2 पैसे हमको दे दो आप। पैसा इतना हो किसी को ना दे पाए उधार, कोई बात नहीं है, और किसी से मांगने का मौका ना आए, वो दूसरे नंबर का सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर धन बहु माया। तीसरा सुख क्या है? तीसरा सुख सुलक्षण नारी। पत्नी सबको होती है पर सुलक्षण ही होनी चाहिए। हमने कोई बात करी, कोई सामान लाना है, बगैर किसी प्रश्न चिन्ह के वो लेकर के आ जाए। एक संत जी ग्रस्त थे, उनकी पत्नी थी। दोपहर में, जेठ की दोपहरी जैसी अभी पड़ रही है, दोपहर में कहा पत्नी से कि लालटेन जला करके ले आओ। बेचारी वो बिना किसी प्रश्न चिन्ह के लालटेन को जलाया। ला कर लो स्वामी, आपकी सेवा में समर्पित है। आजकल कहीं बात करो तो क्यों चाहिए? क्या दिख नहीं रहा? घाम पड़ रहा है, दोपहरी पड़ रही है, क्यों लालटेन चाहिए? अरे किस लिए चाहिए मुझे तो बताओ। तो पत्नी वो है जो किसी प्रकार प्रश्न चिन्ह ना लगाए। पत्नी से पति कहे और पत्नी आकर के काम कर दे, वह पत्नी। तो तीसरा सुख सुलक्षण नारी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। और चौथा सुख है कि पुत्र तो हो पर आज्ञाकारी होना चाहिए। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पंडित जी को पहला सुख था कि शरीर निरोग था। दूसरा सुख था कि पैसा ठीक ठाक था, अपना काम चल जाता। तीसरा सुख सुलक्षण नारी। पत्नी जो थी उनका नाम धुंधुली था। पत्नी 2-4 लोगों से जब तक नहीं झगड़ लेती थी तो उनका भोजन हजम नहीं होता था। लड़ाकू थी, झगड़ालू थी, पर ब्राह्मण देवता का ध्यान उधर नहीं जाता था, भगवान के भजन में लगे रहते। सब कुछ होने के बावजूद भी ना पुत्र ना पुत्री, कुछ नहीं हुआ। पंडित जी को कोई चिंता नहीं, पर लोग कहते कि ब्राह्मण देवता है ना, सुबह से इनका मुंह देख करके जाते हैं, हमारा काम असफल हो जाता है। सुबह से ब्राह्मण देवता का कोई मुंह देख ले, क्योंकि अपुत्र से गतिर नास्ति, पुत्र नहीं है, हमारा काम बिगड़ जाता है। ब्राह्मण देवता ने जब सुना, कानाफूसी हुई, तो समझा कि इससे तो हम मर जाएं तो ठीक है, क्योंकि हमारा मुख देखकर लोग जाते हैं, उनका काम नहीं होता है, ये तो ठीक नहीं है। किसी ने सलाह दी कि ऐसा करो पंडित जी, आप एक गाय मोल ले लो, गाय को पाल लो, उसके बछड़ा हो जाए, आपका ही बाल गोपाल माना जाए। गाय को मोल लिया, पर वो गाय भी घर में आकर के उसने बछड़ा नहीं दिया। कई वर्षों तक गाय को पाला, उसके भी बछड़ा नहीं हुआ। जिस वृक्ष को लगाते उसमें फल नहीं लगते, जिस फल को ला करके रखते उसमें कीड़े पड़ जाते थे, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी निराली है। बात बहुत आगे बढ़ गई। इस प्रकार से आधा धन धर्म मार्ग में खर्च कर दिया। किसी ने कहा कथा कराओ, किसी ने कहा सत्यनारायण कराओ, सब कुछ कराया, पर पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। धनार्दम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च ना पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भ्रशम। ना पुत्र हुआ ना पुत्री, आधा धन धर्म मार्ग में खर्च हो गया। एक दासा दुजो दुखाद ग्रहम त्यक्त्वा वनम गता। एक दिन वह ब्राह्मण देवता दुखी होकर के घर से निकल पड़ा मरने के लिए, क्योंकि पत्नी से ज्यादा प्रेम था नहीं। व्यक्ति कब रुकता है? तब घर वालों से प्रेम है। बच्चे प्रेम से बात करें, घर वाले प्रेम से बात करें तो कहीं नहीं जाएगा। बोले कहीं जाना, बोले नहीं, घर से अच्छा सुख कहीं नहीं है। और घर वाले जब बात ही नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं, प्रधानता नहीं देते हैं, व्यक्ति फिर वो क्या करे? ना तो किसी से कह पाता, घर की बात किससे कहे? घर की कोई बात है तो किससे कहे? किसी से कह भी नहीं पाते हैं, न जी पाते न मर पाते हैं। आप पता है आज क्या करते हैं? पड़ोसी घर जाते हैं, पड़ोसी घर आए मीठी मीठी बातें करते हैं,
और सारा भेद लेकर के अब कोई अपना समझकर कह दे कि भाई बच्चे परेशान करते हैं या मैं परेशान हूं, सारी बातें सुन करके पान की दुकान पर जाएगा, एक पान खाएगा और पान की गुमटी पर बैठ करके हवा में सारी बातें फूंक देगा। अरे वो पड़ोसी पास वाला है ना, इतना दुखी है, मुझे आज बताया उसने। तो संसार तो हंसने वाली है, संसार में जो लोग मिलेंगे हंसने वाले मिलेंगे, सिवाय परमात्मा के। इसलिए हमारा कर्म यदि अच्छा है तो कोई फिर हंसी का पात्र हमें नहीं बना पाएगा। तो 4 प्रकार के सुख होते हैं। ब्राह्मण देवता बड़े परेशान हुए, एक दिन घर को छोड़ दिया, समझा कि अब तो मरना ही निश्चित है। जंगल में पहुंचे, जाकर के एक तड़ाग में जल पिया और वहां एक वृक्ष के नीचे बैठे, जो छायादार वृक्ष था, उधर से यति आए, सन्यासी आए और महात्मा को आया देख करके ब्राह्मण देवता चरणों में गिर गए, साष्टांग दंडवत किया। बोले ब्राह्मण देवता, कहा, बोले ब्राह्मण देवता मैं मरना चाहता हूं। बोले क्यों? तो कहा इसलिए मेरे कोई बाल गोपाल नहीं है, गांव के लोग बड़े परेशान है, मेरा मुंह देख करके जाते हैं, उनका काम नहीं होता है। रोने लगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, तो यति ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियस बद त्वं सत्वरम मह्यम शुभस्य दुखस्य कार। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, धिक जीवतम प्रजाहीनम धिक घ्रम च प्रजा बिना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। धिक जीवतम प्रजाहीनम, उस जीवन को धिक्कार है जिसमें बाल गोपाल न हो। धिग्रहम च प्रजा बिना, उस घर को धिक्कार है जिसमें संतान ना हो। धिक धनम चानपत्यस्य, उस धन को धिक्कार है जिसको कोई भोगने वाला ना हो। धिक कुलम संतति बिना, संतान के बिना उस कुल को धिक्कार है जिसमें संतति उत्पन्न ना हो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि किसी ने मुझे सलाह दी कि आप गाय को पालो। गाय को पाला महाराज, गाय के भी बछड़ा नहीं हुआ। वृक्ष को लगाया, वृक्ष ने फल नहीं दिया। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वदा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षा सोपी बंध्यत्वमाश्रयेत्। बड़े महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो सन्यासी ने क्या कहा? साधु बोले ब्राह्मण देवता तुम्हें एक नहीं 7 जन्म तक पुत्र पुत्री प्राप्त नहीं हो सकते। कितने जन्म तक? 7 जन्म तक। एक जन्म की बात क्या, 7 जन्म तक आपको पुत्र पुत्री नहीं प्राप्त हो सकते। शरणो विप्रमया त्यज्य प्रारब्धम तु पुलोकतम 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अब ब्राह्मण देवता आपको और भी ज्यादा दुख हुआ, जितना भी दुख था उससे भी ज्यादा दुख हुआ। 7 जन्म तक मेरे पुत्र नहीं हो सकते? बोले हाँ महाराज नहीं हो सकते। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुनो सन्यासी, सुनो यति, सुनो महात्मा, 7 जन्म तक पुत्र नहीं होंगे? बोले हाँ। तो मैं अभी तुम्हारे सामने अपने आप को यही समाप्त किए देता हूँ और ये ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी। बोले क्यों? इसलिए लगेगी कि तुम तो तपस्वी हो और तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे सामने यही अपने आप को समाप्त कर लूंगा, दोषारोपण सारा आपको लगेगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। नहीं तो तुम मुझे पुत्र प्रदान करो, यदि संत हो, महंत हो तो मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे पुत्र उत्पन्न हो जाए। महात्मा ने अपनी झोली में से फल टटोला, एक फल लेकर कहा, बोले ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को खिला देना तो मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पर उसके नियम है, परहेज है। फल तो दे दिया पर नियम है। क्या नियम बताया? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रया कार्यम तेन पुत्रो की निर्मल। सत्यम, तुम्हारी पत्नी को सत्य बोलना पड़ेगा। सत्य पंडितानी तो पता है, साल में 2-4 बार कहीं भूल से सत्य बोल जाए तो बोल जाए, नहीं तो असत्य भाषण करती थी।
रोज झगड़ती थी। सत्यम शौचम, रोज नहाना पड़ेगा, स्नान हर दिन करने पड़ेंगे। पंडितानी कभी स्नान करती, कभी राधे राधे। जीव मात्र पर दया रखनी पड़ेगी, एक समय भोजन करना पड़ेगा। मेघ भक्तम तो भोजनम, सत्यम शौचम दया दानम, मेघ भक्तम तो भोजनम, एक समय भोजन करना पड़ेगा। ऐसे नियम से कहीं तुम्हारी पत्नी रहे तो 1 वर्ष में तुम्हें निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए और लाकर के अपनी पत्नी को फल दे दिया। बोले देवी, फल को आप खाओगी और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी।